सती हे भवानी के माता सारो सती हे भवानी के जे हो माता हो इसी जंगल में रहता हूँ। इसी जंगल में एक ही गुरु बाबा का कुटिया है। उसी कुटिया में
हम रहते हैं और साथ में माँ रहते हैं। अभी तो गुरुजी मेरा तीर्थ व्रत करने के लिए चला गया है। किसी तरह इसी जंगल में माँ थोड़ा सा फल फलार ला करके देते हैं और थोड़ा सा भोजन कर करके इसी जंगल में गुरु बा की कुटिया में रहता हूँ। किसी तरह जीवन बिताता हूँ। आज मेरा मन करता है कि मैं या गुरु जी की कुटिया छोड़ करके इसी घनघोर जंगल में कहीं घूमने के लिए जाऊं, क्योंकि छोटा सा कुटिया में रहते रहते मेरा दिल नहीं लगता है। इसीलिए मेरा मन करता है कि इसी जंगल में रहते हैं तो सारा जंगल चारों ओर घूम करके देख लो कैसा है जंगल। ठीक है, मेरा नाम हुआ ध्रुव कुमार। बड़ी प्यार से माँ ने मेरा नाम ध्रुव कुमार रखा है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी माँ को बुलाता हूँ और माँ से आदेश लेकर के यह घनघोर जंगल घूम लूंगा। किया है गुरु जी के कुटिया में माता गुरु जी के कुटिया में माता है। अब माता है पुत्र प्रणाम माँ। खुश रहो मेरे लाल। माँ आप कहाँ चले गए थे माँ? क्या कर रहे थे माँ? बेटा हाँ माँ। मैं क्या करूंगी? मैं इस जंगल में मैं फल फूल चुन करके लाई हूँ पुत्र। हाँ माँ, क्या फल फूल चुन करके लाए हैं? हाँ पुत्र, क्योंकि तुम्हारी माँ यहाँ तो कोई चीज नहीं है जी तुम्हें खा पी करके तुम्हें पोस पाल करेगा पुत्र। क्योंकि इस जंगल में पात पूत खा करके मैं तुम्हें इतनी बड़ी की हूँ। बात सही है माँ। इस जंगल में कहाँ से अनाज आएंगे, कहाँ से भोजन करेंगे? इसी जंगल में फल फलार खा करके इसी तरह गुजर करते हैं माँ। हाँ पुत्र, मैं इसलिए बुलाया हूँ माँ कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इस गुरुजी की कुटिया को छोड़ करके सारा जंगल घूम करके आप नहीं पुत्र, ये तुम क्या बोल रहे हो पुत्र? ये जंगल छोटा मोटा नहीं है पुत्र। बड़े बड़े जानवर रहता है,
बड़े बड़े बाघ सियार रहते हैं पुत्र, अभी तुम बालक हो। इस जंगल में बाघ सियार भी रहते हैं? हाँ पुत्र। माँ तब तो अवश्य सिखाऊंगा माँ। बेटा तुम क्या बक रहा है पुत्र? माँ जितने भी जीव जंतु हैं बाघ सियार है, तब से मैं दोस्ती लगाऊंगा माँ। बेटा तुम इस जंगल में रहते हो, अवश्य लगाओगे, मगर अभी छोटा है पुत्र, मत जाओ कहीं। मैं तुम्हारे बिना मैं एक पल जी नहीं पाऊंगी पुत्र, मैं तुम्हारे बिना एक पल जी नहीं पाऊंगी। लिसवा के माता जी बेटा मैं तुम्हें बहुत कष्ट से पोसी हूँ पुत्र, तुम माँ का वचन मत काटो पुत्र। बात सच है माँ, आपने मुझे बहुत कष्ट से पोसा पाला है। अगर आप ऑर्डर नहीं देते हैं तो भाग कर तुम्हारी माँ मर जाएगी पुत्र, किससे देख करके मैं धीरज मानूंगी इस जंगल में पुत्र। बारात रहे तो लारा रे बाबो रे, माता तारा साला कौर बेटा रे, मान गई है रे माँ के रे पास जाना बेटा। बेटा बेटा ठीक है पुत्र, आओ पुत्र। सबसे पहले आदेश दीजिए। पुत्र ठीक है तुम जाओ, मगर एक शर्त है पुत्र, इस जंगल में जितने भी जानवर है तुम किसी जानवर को हत्या नहीं करना। अवश्य घूम करके तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी इंतजार करूंगी पुत्र। अवश्य, क्यों नहीं माँ, किसी जानवर का हत्या करना पाप है माँ, किसी मानव को मारना होता है। हाँ पुत्र, देखो पुत्र, मैं इस जंगल में जितने भी जानवर जीव जंतु है मैं उससे सारे मैं जी ली हूँ, इस जंगल में मैं जीती हूँ पुत्र।
बात तो सत्य है माँ। मानव को किसी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए माँ। ठीक है पुत्र। प्रणाम माँ। आज्ञा बेटा। हाँ माँ। माँ को बचन को नहीं काटना पुत्र। अवश्य माँ। अरे आज्ञा मना जब मेरा बेटा रही पलियों मना सरवर बेटा रही पलियों मना सरवर दुलारा गाया हरि रे पाथला रे सा मन में ना रे बेटा। तुम जाओ, मैं अभी खिचड़ी बनाती हूँ। ठीक है माँ। पुत्र मैं तुम्हारी इंतजार करूंगी। अवश्य माँ। अभिलम आ जाना पुत्र। ठीक है माँ, मैं शाम तक मैं लौट करके चला आऊंगा माँ। सूर्य उदय से पहले आ जाऊंगा माँ। हाँ। माँ, माँ का हृदय बहुत कठोर होता है। एक बच्चा ही माँ को जीत सकता है, नहीं तो इस संसार में कोई माँ को नहीं जीत सकता है। अगर बच्चा माँ के आगे जिद कर दिया तो माँ को झुक करके बच्चा का आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। ठीक है, मैं इस जंगल में अवश्य चारों ओर घूमूंगा और जितने जीव जंतु होगा उसी से मैं दोस्ती लगाऊंगा। ये हमसे चलना भाजी हो ना हो ना जा चला हो चलना चला हो चलना चलिए हो चला दे तो घनघोर जंगल पहुंच चुका हूँ। सबसे पहले मैं पूरब की दिशा जाऊंगा घूमने के लिए, उसके बाद पश्चिम और उसके बाद दक्षिण, क्योंकि माँ ने कहा था कि बेटा तुम उत्तर कौन मत जाना। ठीक है, माँ का आज्ञा पालन करता हूँ। सबसे पहले मैं पूर्व राज जाता हूँ।
चुका हूँ और पश्चिम भी घूम चुका हूँ और दक्षिण भी घूम चुका हूँ। अब जाता हूँ, देखता हूँ कि उत्तर कोण में कैसा कैसा जानवर आता है, कैसा जंगल है।